नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हमारे सामने 41 वर्षीय महिला की कुंडली है, जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। कुंडली के योग दशाओं के बारे में क्या स्थितियां बन रही हैं। तुला लगन की कुंडली है और चंद्रमा सिंह राशि के अंदर विराजमान है। तुला लगन शुक्र का लगन है, यानी लगन के स्वामी शुक्र हैं। चंद्रमा यहाँ सिंह राशि में बैठे हुए हैं। सूर्य आपकी राशि के मालिक हैं। लग्न के ऊपर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं है, सिर्फ शनि की दृष्टि लगन के ऊपर आ रही है। शनि एक लेबोरियस प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। हर ग्रह दो तरीके से अपनी छाप छोड़ता है, कहाँ का वो मालिक है और उसके स्वयं के क्या कारकत्व हैं। जब शनि पंचमेश और चतुर्थेश यानी योग कारक होकर लगन पर दृष्टि देता है, तो आपको जीवन में भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख, प्रॉपर्टी सुख आदि दिलाने में सक्षम होता है, क्योंकि शनि आपका एकादश में बैठा हुआ भी है। पंचमेश होके पंचम को देखता है, लक्ष्मी के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बेहतर है। अगर जीवन में खुद स्वयं के बल पर कुछ करना चाहेंगे तो करने में सक्षम होंगे। संतान प्राप्ति के भी योग ये प्लैनेट देता है। वहीं ये शनि की दृष्टि जब तीसरी दृष्टि लगन के ऊपर आती है, तो व्यक्ति को स्वयं प्रेरित करती है किसी भी कार्य को करने के लिए, मेहनत करने के लिए, या कह सकते हैं कि व्यक्ति स्वयं चाहता है अपने जीवन में कि मैं अपने बल पर कुछ करूं, क्योंकि शनि व्यक्ति से मेहनत कराता है। वो मेहनत शरीर के लिए है। मोटे हो गए तो पतले होने के लिए शनि कहेगा कि पतले हो जाओ, पतले हो गए तो मोटे होने के लिए शनि कहेगा कि थोड़ा सेहत ठीक रखो, वर्कआउट करो, मेहनत करो, अपने आप को समझो। ये सारी के स्थितियाँ शनि से आती हैं जो यहाँ दिखाई दे रही हैं। लगन का मालिक शुक्र है जो अष्टम भाव में बैठा है। लग्नेश अष्टम में स्वराशि में आयु के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए भी मैं इसको कोई ख़राब इंडिकेशंस नहीं कहूँगा। अष्टमेश का अष्टम में होना ठीक कहलाता है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो भी ग्रह कोई भी ग्रह हो, अगर वो अपनी ही राशि में बैठा हुआ होता है तो वो उस घर का नुकसान नहीं करता। मंगल उसके साथ हैं। मंगल और शुक्र का अष्टम भाव में योग बन रहा है। ये मंगल शुक्र अपने आप में एक लग्जरी के लिए भी जाने जाते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ धन भाव का मालिक होकर अष्टम में है, लेकिन धन को वापस देखता है। वाणी के बल पर जीवन में पैसा कमाने का मौका मिलना, यानी व्यक्ति जीवन में चाहे तो अपनी बोलचाल की भाषा का प्रयोग करके, अपनी वाणी का प्रयोग करके जीवन में पैसा कमा सकता है। ये धन के लिए बहुत सुंदर योग आपकी कुंडली में दिखाई देता है। लग्नेश, क्योंकि ये सप्तमेश होकर अष्टम में है, तो ये थोड़ा वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। कोई खराब इंडिकेशंस ये अभी तक नज़र यहाँ नहीं आया है। तो शुक्र और मंगल का ये योग अपने आप में यहाँ बेहतर है। धन के हिसाब से भी बहुत बेहतर है। व्यक्ति अपने जीवन में खुद भी काफ़ी कुछ जमा करके रखता है। सूर्य एकादशेश होके बैठे हैं लाभ भाग्य स्थान में। लाभ का मालिक भाग्य से जुड़ जाए, इसका मतलब आपका लाभ आपके भाग्य से जुड़ गया। आप प्रयास कीजिए, आप शुरुआत कीजिए, आपका लाभ आपको मिलेगा। आपका भाग्य आपको आपका लाभ दिला कर ही रहेगा। ये अपने आप में स्थिति अच्छी है। बात करेंगे बृहस्पति और बुध जो ग्रह हैं, ये दशम में बैठे हैं। दशम भाव में दो ज्ञानी प्लैनेट बैठे। फिर से इंडिकेशंस आया ज्ञान के बल पर काम करना। मैंने टीचर्स के हॉरोस्कोप में भी ये बहुत कॉम्बिनेशंस देखे हैं कि ऐसे लोग अपने जीवन में अपनी बोलचाल के बल पर, अपने भाग्य के, अपने बुद्धि के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर जीवन में तरक्की प्राप्त कर लेते हैं। जब दशम भाव में बृहस्पति बुध हो, तो कोई कोचिंग सेंटर चला रहा है, कोई मैनेजमेंट संभाल रहा है, कोई लोगों को सलाह दे रहा है, कोई एडवाइज़र हो गया है, क्योंकि बुध यहाँ भाग्येश भी है, इसलिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। और बृहस्पति उच्च का होके बैठा हुआ है कुंडली के दशम भाव में। धन को भी सिक्योर करेगा, आपको मकान का सुख भी दिलाएगा, आपके शत्रु पक्ष को भी हराएगा। यानी बृहस्पति दशम भाव में अपने आप में बहुत सुंदर स्थिति को पैदा करते हैं, क्योंकि ये बेस्ट बेनिफिक प्लैनेट्स है और बुध के साथ ही अपने आप में अच्छा योग भी बना रहा है। नवम का मालिक दशम में हो, दशम का मालिक एकादश में और एकादश का मालिक नवम में, यानी ये एक ऐसा राजयोग और धन योग है जो आपको जीवन पर्यंत सुख सुविधाएं देगा, पैसे देगा, मान सम्मान दिलाएगा। परिस्थिति कैसी भी हो, आपके पास जीवन में धन आता ही रहेगा। तो वो स्थिति भी यहाँ साफ तौर पर दर्श रही है। चंद्रमा राहु के साथ 19 डिग्री का चंद्रमा, 16 डिग्री का राहु, जब ये कॉम्बिनेशंस हो तो व्यक्ति को ये स्वभाव में कुछ स्वाभिमानी एवं अहंकारी बना देता है।
व्यक्ति कब गुस्सा हो जाए, व्यक्ति कब नाराज हो जाए, किस बात पे नाराज हो जाए, ये थोड़ा सा कठिन विषय इस कुंडली में है। क्योंकि अगर एक बार ये व्यक्ति बिगड़ गया तो समझ लीजिए फिर उस स्थिति को संभालना थोड़ा सा टफ हो जाता है। वो यहाँ शनि राहु चंद्र के योग से दिखता है। ऐसे लोग बहुत ज़रूरत से ज़्यादा डीप सोचने लगते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, यानी किसी भी चीज़ में बहुत जल्दी से गहराई तक सोचने का ये कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब चंद्रमा नवांश कुंडली में भी आप देखेंगे तो यहाँ फिर से राहु के साथ है, तो एग्रेशन पर कंट्रोल करना होगा, अपनी सोच को नकारात्मकता से बचाना होगा अगर आप जीवन में कुछ तरक्की चाहते हैं। चलिए नवांश को थोड़ा सा देख लेते हैं। नवांश में मंगल पंचम भाव में केतु के साथ लग्नेश होके हैं और शुक्र यहाँ नीच का राहु केतु एक्सेस में है। यानी यहाँ पे फिर एक कॉम्बिनेशन आया है कि ये कॉम्बिनेशन जैसा हस्बैंड के हॉरोस्कोप में था कि हाँ जी वैचारिक मतभेद दिखते हैं, ऐसा वाइफ के में भी दिखता। लेकिन दोनों के चार्ट से एक चीज़ मुझे अभी तक पता लगी है कि ये वो चार्ट नहीं है जो बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंच जाए, खराब हो जाए मैरिड लाइफ, बिल्कुल डाइवोर्स की स्थिति आ जाए या बहुत बेकार हो जाए, ऐसा मुझे अभी कॉम्बिनेशन नहीं मिला है। हाँ, दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद आ सकते हैं, दोनों एक दूसरे को सुपीरियर शो करने के लिए कि मैं ज़्यादा होशियार हूँ या मेरे में ज़्यादा है वो है, उसमें आपके साथ प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज कोई बहुत बड़ी समस्या अभी तक चार्ट्स में नहीं दिखाई दी। राहु की महादशा आपको पिछले काफ़ी लंबे समय से चल रही है, जिसको मैं कह सकता हूं कि 2013 से। क्या है राहु? एकादश भाव में बैठा हुआ ग्रह जो कि दशमेश चंद्रमा के साथ है, योग कारक शनि के साथ है। राहु की दशा में भी अगर व्यक्ति खाली बैठा है तो समझ लीजिए वो अपने कर्मों को खराब कर रहा है, क्योंकि राहु यहाँ पूर्ण रूप से इस चीज़ को शो कर रहे हैं कि भैया स्वयं के बल पर कुछ कर लो, जीवन में फ़ायदे में रहोगे। यानी ये हॉरोस्कोप बार बार एक इंडिकेशंस देती है कि ये एक वर्किंग हॉरोस्कोप है। ऐसे लोगों को जीवन में काम करना चाहिए, चाहे बिजनेस करें चाहे नौकरी करें, लेकिन इनको करनी चाहिए। ये इनके लिए काफ़ी अच्छी सिचुएशंस दिखाई दे रही है। कभी कभी ऐसे लोग अपने जीवन में सही समय पर तैयारी वगैरह कर लेते हैं तो सरकारी नौकरी भी ले लेते हैं। तो राहु तो अपने आप में यहाँ ठीक है। राहु को देखिए दशमांश में भी शनि के साथ सेकंड हाउस में है, बहुत अच्छा है। यहाँ भी वही इंडिकेशन है, सेकंड हाउस में शनि के साथ है, वाणी के बल पर जीवन में पैसा कमाना। तो वो कॉम्बिनेशंस हमें यहाँ नज़र आ गए हैं राहु की दशा में। अब दशा चल रही है राहु में शनि 7 अप्रैल 2021 तक चल रही है। शनि भी एकादश में है, यानी फिर से लाभ, फिर से सोर्स ऑफ इनकम का दिखाई देना। शनि यहाँ भी राहु शनि सेकंड हाउस में, यानी सोर्स ऑफ इनकम लगातार यहाँ बनती दिखाई दे रही। तो राहु में शनि, शनि के ट्रांजिट के बारे में बात करें, आपकी है सिंह राशि, सिंह से छठे घर में शनि चल रहा है। कोई बड़ी प्रॉब्लम की स्थितियाँ यहाँ नहीं है। हाँ, लगन से चौथा शनि जब आता है, यानी तुला से चौथा शनि जब आता है तो थोड़ा सा घर के माहौल में सुख का अभाव ऐसे कह सकते हैं आप, तो वो स्थिति दिखती है। बड़ी प्रॉब्लम कुछ नहीं दिखती। शनि मंगल दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट करते हैं। विषम से विषम परिस्थितियों में ये व्यक्ति जीवन में स्ट्रगल करने के लिए तैयार है। कुछ लोग इस कुंडली को देखकर ये कहेंगे कि इसमें कालसर्प योग है, कालसर्प दोष है। लोग बाग यही डिसाइड नहीं कर पाए आज तक कि कालसर्प दोष है या योग है, क्योंकि ये शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मैं इसको किसी प्रकार का योग या दोष नहीं मानता हूँ। राहु केतु परिधि में जब सभी ग्रह आ जाते हैं, ऐसे लोगों को उज्जैन चला जाना चाहिए एक बार, और वहाँ पे किसी पंडित से मिलकर एक बार पूजा करा लेनी चाहिए वहाँ पे, तो बहुत बढ़िया रहता है आप जैसे लोगों के लिए। क्योंकि आपको राहु की दशा भी चल रही है। आपके उपाय मैं आपको बताऊंगा कि क्या करने होंगे, जिससे आपकी मानसिक स्थिति ठीक रहेगी, शारीरिक स्थिति ठीक रहेगी और आप नेगेटिव चीज़ों से बचेंगे। 7 अप्रैल 21 से 6 अक्टूबर 23 तक राहु में बुध चलेगा। राहु भी 11th में है, बुध 10th हाउस में। प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। अगर मैं सोर्स ऑफ इनकम की बात करूँ कि इनके भाग्य से सोर्स ऑफ इनकम मुझे यहाँ दिखाई देता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दी। राहु केतु ट्रांजिट कर रहे हैं आजकल वृश्चिक और वृषभ राशि में। क्या करना चाहिए ऐसे में? स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, बिना बात के अपने मैरिड लाइफ के रिलेशन को खराब नहीं करना चाहिए। वाणी पर बहुत ज़्यादा संयम रखना चाहिए। कभी कभी ऐसे लोगों को ससुराल पक्ष की तरफ से
कुछ बातें ऐसी सुनने को मिल जाती हैं जो कि उसको बुरी लगती हैं कि उसने मुझसे ऐसे कह दिया, उसने मुझसे ऐसे कह दिया। पर मैं आपसे यही कहूँगा कि उन सब चीज़ों को इग्नोर करो तो ज़्यादा बेहतर है। उपाय स्वरूप भगवान शिव की पूजा आपके लिए सबसे अच्छी है। जैसे रुद्रा अष्टकम का पाठ करो रोजाना, रोजाना रुद्राष्टकम का पाठ करो, रोजाना आप रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करो। रुद्र गायत्री मंत्र गूगल से आपको मिल जाएगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये है रुद्र गायत्री मंत्र। इसको आप रोजाना रुद्राक्ष की माला से कम एक माला तो जरूर रोजाना करें और रुद्राष्टकम का पाठ करें। इतना ही आपको यहाँ करना है और कोई उपाय वगैरह आपको नहीं करना। सिर्फ ये 2 उपाय हैं, लगातार और लंबे समय तक करने हैं। कोई रतन पहनने की बात है तो आप यहाँ पन्ना रतन धारण कर सकते हैं। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। चार्ट अपने आप में ठीक है, कुंडली प्लेसमेंट अच्छी है, ग्रहों की स्थितियाँ अच्छी हैं। अभी भी और भविष्य में भी आपको सभी प्लैनेट सपोर्ट करेंगे। नमस्कार।